मनोविज्ञान के अनुसार कोई भी औरत गैर मर्द के साथ तभी संबंध बनाती है जब वो अपने पार्टनर से असंतुष्ट होती हो। एक पुरुष का मन मनचली तितली के जैसा होता है, क्योंकि वह हर एक खूबसूरत स्त्री के साथ संबंध बनाने की इच्छा रखता है। एक शक्तिशाली और ताकतवर मर्द अगर किसी नर्म और कमजोर स्त्री के साथ संबंध बनाए तो मात्र 2 मिनट में ही वो मर्द उस औरत की हालत खराब कर सकता है। आज के जमाने की यह भी एक कड़वी सच्चाई है कि एक लड़की का बाप एक लड़के से 25 साल की उम्र में वो सब खोजता है जिसे हासिल करने में उसे खुद 50 साल लग गए हो। आजकल के रिलेशनशिप में लोग एक दूसरे के प्राइवेट पार्ट को छू सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के फोन को नहीं छू सकते, क्योंकि फोन उससे भी ज्यादा प्राइवेट हो गए हैं। साइकोलॉजी के अनुसार जब कोई औरत किसी मर्द के साथ सोने का इरादा कर लेती है तो फिर ऐसी कोई दीवार नहीं जिसे वह कूदकर नहीं जाएगी, और ऐसा कोई किला नहीं जिसे वह नष्ट नहीं करेंगी, और ऐसा कोई भगवान नहीं जिससे वह डरेगी। जिंदगी में यह बात हमेशा याद रखना कि जब आप किसी व्यक्ति पर हद से ज्यादा हक जताने लगते हो तो वो व्यक्ति धीरे धीरे आपकी कद्र करना कम कर देता है। दौलत एक झटके में और खूबसूरती एक बीमारी में फना हो जाती है, इसलिए इन दोनों चीजों पर कभी घमंड ना करें। साइकोलॉजी के अनुसार ज्यादातर महिलाएं खड़े होकर संबंध बनाने के बजाय पुरुष के नीचे सोकर संबंध बनाना ज्यादा पसंद करती है। साइकोलॉजी के अनुसार जो व्यक्ति गुस्सा होने के बाद भी आपसे प्यार से बात करता है उससे अच्छा व्यक्ति आपको कभी नहीं मिलेगा। जिसकी जैसी नीयत वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई परिंदों के लिए पानी रखता है। एक शोध के अनुसार अगर आप एक ऐसे इंसान के साथ रिलेशन में हैं जो बार बार आपसे नाराज होता है और बार बार आप उसे मनाते हैं तो आप ऐसे इंसान के साथ कभी भी खुश नहीं रह सकते हैं, क्योंकि यह सिलसिला हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। हारने से पहले हिम्मत से लड़ना, लेकिन लड़े बिना कभी हार मत मानना। बात कड़वी है पर सच्ची है कि जिस इंसान को सच बोलने की बीमारी होती है वह इंसान कहीं भी एडजस्ट नहीं हो सकता, ना समाज में, ना परिवार में, ना ऑफिस में, ना रिश्तेदारी में। साइकोलॉजी के अनुसार अगर कोई औरत किसी मर्द के सामने अपने गुप्तांग में खुजली कर रही हो तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कामवासना जागी हुई है। जिन्होंने आपका संघर्ष देखा है वही आपके संघर्ष की कीमत जानते हैं, नहीं तो औरों के लिए आप सिर्फ किस्मत वाले हैं। साइकोलॉजी के अनुसार पत्नी चाहे कितनी भी सुंदर क्यों न हो, फिर भी कुछ मर्दों की पराई स्त्रियों के साथ संबंध बनाने की इच्छा होती है। जब तुम्हें कोई छोड़कर चले जाए तो चले जाने दो, लेकिन अपनी जिंदगी में मेहनत करो और इतना बड़ा बनो कि अगली बार जब वो सामने आए तो तुम्हें देखने की उसकी औकात ही ना बचे। नाराज होने के लिए भी एक खास रिश्ता होना चाहिए, क्योंकि नाराजगी भी बहुत कीमती चीज है, यूं ही किसी पर लुटाई नहीं जाती। जिस औरत ने पहले बहुत ज्यादा पुरुषों के साथ संभोग किया हो तो उसको अपनी उत्तेजना शांत करने के लिए किसी ताकतवर मर्द की तलाश रहती है। हद में रहकर कभी कामयाबी नहीं मिलती, जीत के लिए हद पार करनी पड़ती है। दूसरों को आकर्षित करने के लिए आप देखने में अच्छे हैं या बुरे, इससे भी ज्यादा इस बात का फर्क पड़ता है कि आप खुद को लेकर कितना कॉन्फिडेंट है। अगर आप खुद को पसंद करते हैं तो दूसरे भी आपको पसंद करेंगे, बशर्ते आपके अंदर इस बात की अकड़ नहीं होनी चाहिए। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि दूसरों की बुराई करने का वक्त ही ना मिले।
कुछ शक्तिशाली पुरुषों का संबंध बनाने के दौरान इतना ज्यादा पानी निकलता है कि उस पानी को औरत का गुप्तांग भी अपने अंदर समा नहीं पाता है और फिर वो बाहर निकलने लगता है। इंसान के लिए सबसे मुश्किल कार्यों में से एक है खुद को यह समझाना कि अब मुझे किसी की परवाह नहीं है। किसी व्यक्ति के साथ आप जितना ज्यादा वक्त गुजरते हैं तो आपकी आदतें भी उसके जैसी हो सकती है। रात को सोने से पहले जो आखिरी इंसान हमारे दिमाग में रहता है वो या तो हमारे खुशी का कारण होता है या दुख का। लोग कहते हैं कि कोई किसी के बिना नहीं मरता, लेकिन एक बार सच्ची मोहब्बत हो जाए तो इंसान जीते जी मर जाता है। कोई भी गाना हमारा मनपसंद इसलिए होता है क्योंकि हम उससे अपनी जिंदगी से जुड़े किसी घटना को याद करते हैं। जीवन में दो ही लोग असल होते हैं, एक वो जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, दूसरे वो जो करते हैं पर सोचते नहीं। जिन व्यक्तियों में आत्मविश्वास की कमी होती है वे दूसरों की कमियां निकालने में माहिर होते हैं। जो लोग समझदार होते हैं वो अक्सर सोचते हैं कि वो समझदार नहीं है, और जो लोग समझदार नहीं होते हैं वे सोचते हैं कि वो बहुत समझदार है। फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। ऊंचा उठने के लिए पंखों की जरूरत केवल पक्षियों को होती है। इंसान तो जितना विनम्रता के साथ झुकता है उतना ही ऊपर उठता है। कुछ लोग बहुत ज्यादा खुश होने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ ही देर में वे दुखी हो जाएंगे। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की आदत अपने आप बन जाती है। हमारा मन किसी भी तरह के रिजेक्शन को शारीरिक दर्द के तौर पर ही महसूस करता है। जब कोई हमें कहता है कि उन्हें हमसे कुछ पूछना है तो 98% बार हम हमारी गलतियों के बारे में सोचने लगते हैं। बातें छोटी और काम बड़े करने चाहिए क्योंकि दुनिया सुनती नहीं मगर देख सब लेती है। जब आप मर जाते हैं तो उसके बाद भी कुछ समय तक आपका दिमाग कुछ सोचता रहता है।